ये 10 कमियां एक गुरसिक को निरंकार से दूर कर देती है। चलिए साथ संगत जी, कौन सी वह 10 कमियां हैं जानते हैं। इस विचार के माध्यम से आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। मेरे प्यारे गुरसिकों, आज हम कोई नियम या फिर कानून की बात नहीं करेंगे। कोई धर्म जेल खाना नहीं है और सतगुरु कोई जेलर नहीं। धर्म तो परम मुक्ति का मार्ग है संतों, और जब आप निरंकार की गोद में सतगुरु के साए में बैठते हैं तो आप बंधनों को तोड़ने के लिए बैठते हैं, कोई नया बंधन बनाने के लिए नहीं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम एक सोने की जंजीर को लोहे की जंजीर से बदल देते हैं और सोचते हैं कि हम आज़ाद हो गए। यात्रा बाहर की नहीं भीतर की है। यह क्रांति भीतर घटित होनी है और इस भीतरी क्रांति के मार्ग में कुछ बाधाएं हैं, कुछ धूल की परतें हैं जो आपके दर्पण पर जम गई है। इन्हें पाप मत कहिए, इन्हें बस कमियां कहिए, ना समझी कहिए। साथ संगत जी, आज हम ऐसे ही 10 कमियों पर बात करेंगे। अगर आप सच में एक गुरसिक है, यानी कि गुरु के दिखाए रास्ते पर चलने वाले शिष्य, तो इन 10 जालों को पहचानना और काटना ही आपकी साधना है। तो चलिए, आपकी अपनी आंखें बंद मत कीजिए साथ संगत जी, बल्कि पहली बार अपनी आंखें पूरी तरह खोलिए और अपने भीतर झांकिए। पहली कमी आध्यात्मिक अहंकार या सबसे सूक्ष्म, सबसे खतरनाक कमी है। दुनिया का अहंकार तो बड़ा स्थूल होता है संतों। मेरे पास धन है, पद है, सौंदर्य है, उसे पहचानना बड़ा आसान है। लेकिन आध्यात्मिक अहंकार बड़ा चालाक है। यह कहता है कि मैं एक निरंकारी हूँ, मैं रोज संगत जाता हूँ, मैं कितनी सेवा करता हूँ, मुझे तो ब्रह्म ज्ञान हुआ है, बाकी सब तो अज्ञानी है। यह मैं ही तो सारी समस्या की जड़ है। संतो, आप निरंकार से जुड़े ताकि यह मैं मर जाए। लेकिन जब मैं अब निरंकार का ही चोला ओढ़कर और मजबूत हो गया है। कबीर ने इसलिए तो कहा था कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, अब मैं नहीं। जिस क्षण आपका मैं खड़ा होता है उसी क्षण निरंकार ओझल हो जाता है। आपकी सेवा, आपका सुमिरन, आपके सत्संग, अगर वह आपकी मैं को पोषित कर रही है तो आप एक सुंदर पिंजरे में कैद हो रहे हैं। याद रखिए, सतगुरु आपको मिटाने के लिए मिले हैं, आपकी मैं को मिटाने के लिए मिले हैं, सजाने के लिए नहीं। आपकी पहचान केवल इतनी है कि आप उस निरंकार का अंश है। जैसे बूंद की पहचान सागर से होती है, बूंद की अपनी कोई हस्ती नहीं। तो पहली बात, एक आध्यात्मिक अहंकार से सावधान, यह मीठा जहर है। दूसरी कमी, दिखावे की भक्ति। यह पहली ही कमी का परिणाम है। जब अहंकार होता है संतो, तो वह प्रदर्शन चाहता है। वह चाहता है कि लोग देखें आपकी भक्ति, आपकी प्रार्थना, आपका प्रेम। अगर लोगों की तालियों का मोहताज हो तो संतो, वह भक्ति नहीं, एक अभिनय है। आप संगत में बैठे हैं, आंखें बंद है, लेकिन मन देख रहा है कि कौन कौन मुझे देख रहा है। आप सेवा कर रहे हैं, लेकिन भीतर एक कैमरा चल रहा है जो रिकॉर्ड कर रहा है कि मेरी सेवा की कितनी सराहना हो रही है। यहाँ तो एक सौदा हो गया। संतो, यह प्रेम कहाँ रहा। संतों ने कहा है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, गंगा बाहर नहीं, आपके मन के पवित्रता में है। आपकी भक्ति एकांत में खिलने वाले फूल की तरह होनी चाहिए, जिसकी सुगंध अपने आप फैल जाए। उसे बाजारों में बेचने की जरूरत नहीं है। आप निरंकार के लिए जी रहे हैं या फिर दुनिया को दिखाने के लिए जी रहे हैं, यह प्रश्न अपने आप से पूछना संतो। अगर आपकी भक्ति को कैमरों की, लोगों की नज़रों की ज़रूरत है तो आप अपनी यात्रा से बहुत दूर है, बहुत दूर है। सच्ची प्रार्थना संतो हमेशा बंद दरवाजे के पीछे होती है, जहाँ सिर्फ आप होते हैं और आपका प्रभु होता है। तीसरी कमी है संतो, निर्णय करने की आदत। एक गुरसिक का अर्थ है जिसने गुरु की नज़र से देखना सीख लिया हो और गुरु की नज़र में
कोई अच्छा या कोई बुरा नहीं होता संतो, कोई ऊंचा या फिर नीचा नहीं होता। गुरु की नज़र में तो सब उसी एक निरंकार को देखती है। सियाराम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। जब सब में वही राम वही निरंकार है, तो फिर आप न्यायाधीश बनकर क्यों बैठ जाते हो? वह गुरसिक ठीक नहीं, उनके ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? वह संगत में देर से क्यों आया, उसकी भक्ति सच्ची नहीं है। जी क्षण आप किसी दूसरे पर उंगली उठाते हैं, आप भूल जाते हैं संतो कि आप उसी समय उस परम सत्ता का हिस्सा हो। उसका निर्णय आपके भीतर की अज्ञानता को दिखाता है। यह दिखाता है कि आपको अभी भी दूसरा दिखाई दे रहा है। जिस दिन आपको हर चेहरे में सद्गुरु का चेहरा और हर अस्तित्व में निरंकार का वास दिखेगा, उस दिन निर्णय अपने आप गिर जाएगा। तब सिर्फ प्रेम बचेगा, करुणा बचेगी। तो अगली बार जब आपका मन किसी पर निर्णय देने को करे, तो थोड़ा रुक जाना और अपने भीतर झांकना कि यह निर्णय का कांटा कहाँ से उठ रहा है। चौथी कमी है संतो, अतीत और भविष्य में जीना। सतगुरु आपको यहाँ और अभी में जीना सिखाते हैं। कोई निरंकार कोई अतीत की घटना नहीं और ना ही भविष्य को कोई वादा। निरंकार तो वर्तमान क्षण का जीवंत सत्य है। आपके श्वास में, आपकी धड़कन में, हर पल में मौजूद है। लेकिन हमारा मन या तो अतीत की कब्र खो देता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, उसने मुझे यह कहा था, पहले कितना अच्छा समय था, या फिर भविष्य में हवाई किले बनाता है। ऐसा हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे यह पाना है, मेरी यह चिंता है। अतीत एक लाश है और भविष्य एक कल्पना। इन दोनों के बीच जो जीवन का एक छोटा सा कण है, वही सत्य है और हम उसी क्षण को चूक जाते हैं। आपका सुमरन, आपकी संगत तभी सार्थक है संतो, जब आप पूरी तरह से वर्तमान में हो। अगर आप संगत में बैठकर घर की चिंता कर रहे हैं या फिर पुरानी बातें याद कर रहे हैं, तो आपका शरीर तो संगत में है पर आप वहां नहीं हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं, वर्तमान में स्थित हो जा, जो है जैसा है उसे स्वीकार कर, क्योंकि यही क्षण है जहां पर परमात्मा से मिलन हो सकता है। पांचवी कमी है संतोष, शिकायत का भाव। यह बहुत गहरी आदत है। जीवन में कुछ भी हमारी मर्जी के खिलाफ हो, हम तुरंत शिकायत करने लगते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान मेरी सुनता नहीं। एक गुरसिक का मूल मंत्र है, तेरा बहाना मीठा लागे, यानी कि जो तेरी इच्छा है वह मुझे मीठी लगती है। स्वीकार है। शिकायत का अर्थ है कि आप निरंकार के विधान से लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप गलत है, मैं सही हूँ, मेरे हिसाब से होना चाहिए था। क्या यह अहंकार नहीं? अस्तित्व आपसे ज़्यादा जानता है कि शक्ति ने करोड़ों सूर्य और तारों को संभाल कर रखा है। क्या वह आपकी छोटी सी जिंदगी को नहीं संभाल सकता? शिकायतें आपको और निरंकार के बीच एक दीवार खड़ी कर देती है। यह आत्मविश्वास का प्रतीक है संतो। मत करो। जहाँ समर्पण है वहाँ शिकायत नहीं हो सकती, वहाँ सिर्फ धन्यवाद का भाव होता है। जो मिला है उसका धन्यवाद, जो नहीं मिला शायद वह मेरे लिए अच्छा नहीं था, इसलिए उसका भी धन्यवाद। इस भाव को शुक्राना कहते हैं संतो। संतो, जिस दिन आपके भीतर से हर शिकायत मिट जाएगी और फिर शुक्राना बचेगा, समझ लेना कि आप गुरसिक होने के मार्ग पर सही कदम बढ़ा रहे हो। तो मेरे प्यारे संतो, अब तक हमने इन 5 कमियों पर बात की है। आध्यात्मिक, अहंकार, दिखावे की भक्ति, निर्णय का भाव, अतीत भविष्य की दौड़ और शिकायत का कांटा। अगर आपने ईमानदारी से अपने भीतर झांका है तो आपने उन्हें कहीं ना कहीं पाया जरूर होगा, और उन्हें पाना ही संतों उनसे मुक्ति की शुरुआत है। अब हम और गहरे उतरते हैं। अब हम उन 5 सूक्ष्म जालों की बात करेंगे जो अक्सर साधक को अंतिम छलांग लगाने से रोक देती है। यह यात्रा और भी निजी और भी भीतर होने वाली है। बड़े ध्यान से सुनना। आपने अपने मन के सारे दरवाजे खोल कर सुनना। छठी कमी, आसक्ति, अटैचमेंट।
आप कहेंगे हम तो निरंकार से जुड़े हैं, हमें किस चीज की आसक्ति होगी। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है संतो। आसक्ति सिर्फ धन, परिवार या फिर संसार से नहीं होती। साधक को सबसे ज्यादा आसक्ति अपने साधन से हो जाती है। आपको निरंकार होने से आसक्ति हो जाती है। आपको संगत से, सेवा से, यहाँ तक कि सतगुरु के भौतिक रूप से भी गहरी आसक्ति, मोह हो सकती है। याद रखना, नाव सिर्फ नदी पार करने के लिए होती है, उसी प्रकार सतगुरु मिशन, संगत, यह सब एक सुंदर नाव है जो आपको भवसागर से पार ले जाने के लिए मिली है। लेकिन अगर आप नाव से ही मोह करने लगे और किनारे को भूल गए तो यात्रा कभी पूरी नहीं होगी। आपका लक्ष्य निरंकार है, निरंकार का ठप्पा नहीं। गीता कहती है, कर्म्य अधिकारस्ते मा फले, सुख दाचन, कर्म करो पर फल से आसक्त मत हो। सेवा करो क्योंकि वह तुम्हारा स्वभाव है, आनंद है। उसे कोई पहचान, कोई पद, कोई सम्मान पाने की आसक्ति मत पालो। जिस दिन आपकी सेवा, आपका सुमरन, आपकी भक्ति बिना किसी आसक्ति के एक फूल की तरह खिलेगी जो बस आपकी सुगंध लुटाता है, उस दिन आप सही अर्थों में गुरसिक होगे। सातवीं कमी है भय यानी फियर। प्रेम और भय एक साथ नहीं रह सकते संतो। जहाँ प्रेम है वहाँ भय नहीं, जहाँ भय है वहाँ प्रेम का केवल धोखा है। एक गुरसिक को जानता है कि यह निरंकार ही हर पल, हर श्वास में उसके साथ है, उसे भय किस बात का? मौत का भय। मौत तो शरीर की होती है और आप शरीर नहीं हो। अपमान का भय उसकी पहचान तो निरंकार से है, उसे कौन अपमानित कर सकता है? कुछ खोने का भय, जब सब कुछ उसी का है तो फिर आपका तो कुछ था ही नहीं। जो खो जाएगा, गुरुवाणी का महावाक्य है, निर्भव निर्भय, बिना भय के, बिना वैर के। भय हमेशा भविष्य की कल्पना से पैदा होता है, कल क्या होगा। और गुरसिक तो आज में जीता है, इस पल में जीता है। जिसके हाथ में सतगुरु का हाथ हो, जिसकी नज़र निरंकार पर टिकी हो, उसकी जिंदगी से भय ऐसे विदा हो जाता है जैसे सूरज के आगे उगने पर अंधेरा विदा हो जाता है। तो अपने भीतर झांकना, आप किस किस चीज़ों से डरते हैं? आपके भय की आपका भय ही आपको बताता है कि आपकी आसक्तियाँ कहाँ कहाँ लगी हुई है। हर भय पर चोट करो, प्रेम की चोट करो। आठवीं कमी है संतो ज्ञान का बोझ, अनुभव का भाव। यह कमी पढ़े लिखों में ज़्यादा होती है। वे शास्त्रों को जानते हैं, संतों की वाणी उन्हें कंठस्थ होती है, वे घंटों तक ब्रह्म ज्ञान पर बोल सकते हैं, लेकिन यह सब उधार है, तोते की तरह रटा हुआ। ज्ञान और अनुभव में उतना ही फर्क है जितना जल शब्द और प्यास बुझाने वाले असली जल में होता है। आप जल जल चिल्लाकर अपनी प्यास बुझा नहीं सकते। आपने सुन लिया, एक तू ही निरंकार आपने मान भी लिया, आप इसे दोहराते भी हो, पर क्या आपने इसे जिया है? क्या एक क्षण भी आपके भीतर से मैं और तू का भेद मिटा है? क्या आपने किसी की आंखों में झांक कर उसी निरंकार के दर्शन किए हैं? अगर नहीं तो आपका ज्ञान एक बोझ है, एक अहंकार है। वह आपको सत्य के करीब लाने के बजाय सत्य से और दूर ले जा रहा है, क्योंकि आपको यह भ्रम हो गया है कि मैं जानता हूँ, और यह मान लेता हूँ कि मैं जानता हूँ। उसके सीखने के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। एक गुरसिक ज्ञानी नहीं, एक निर्दोष सरल खोजी होता है। वह जानता कम है, जीता ज़्यादा है। अपने ज्ञान के बोझ को उतार कर फेंकिए संतो, उतार कर फेंकिए और अनुभव के आकाश में उड़ान भरिए। अब 9वीं कमी है प्रेम में शर्त यानी कंडीशनल लव। यह बहुत ही सूक्ष्म चाल है संतो, बहुत सूक्ष्म। हम कहते हैं कि सबसे प्रेम करो, लेकिन हमारा प्रेम शर्तों से बंधा होता है। अगर आप मेरी बात मानोगे तो मैं आपसे प्रेम करूंगा। अगर आप हमारे जैसे हो तो आप हमारे अपने हो। जो सेवा करते हुए अच्छे हैं, जो नहीं करते उतने अच्छे नहीं हैं। यह प्रेम नहीं संतु, यह व्यापार है, ये एक सौदा है। निरंकार का प्रेम कैसा है? क्या वह सूरज से कहता है कि तू सिर्फ अच्छे लोगों पर ही रोशनी करना?
बुरे लोगों पर मत करना। क्या हवा से कहता है कि सिर्फ तू संतों को ही सांस देना? उसका प्रेम बिना शर्त के बरस रहा है। देखो तो सही, हर किसी पर हर जगह एक गुरसिक का प्रेम ही निरंकार के प्रतिबिंब होना चाहिए, बिना शर्त के, बिना सीमा के। जब आप कहते हैं कि तू ही निरंकार, तो इसका अर्थ है कि सामने वाले में और आप में कोई भेद नहीं। तो फिर शर्त कैसी, घृणा कैसी, ईर्ष्या कैसी? अपनी ही परछाई से कोई घृणा कैसे कर सकता है? जिस दिन आपका प्रेम हर शर्त से आजाद हो जाएगा, तो उस दिन आप पाएंगे कि प्रेम आप कर नहीं रहे, बल्कि आप स्वयं प्रेम बन गए हो। और 10वीं और शायद सबसे महत्वपूर्ण कमी है संतोष साधना में आलस्य, यानी लेजीनेस इन प्रैक्टिस। अक्सर ऐसा होता है कि ब्रह्म ज्ञान मिल गया है, जोश में कुछ दिन संगत गए, सेवा की, सत्संग की, और फिर धीरे धीरे सब सामान्य। जीवन की भाग दौड़ में साधना पीछे छूट गई। यह आध्यात्मिक आलस्य है। संतो कबीर ने कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यह सिर्फ दुनिया के कर्मों के लिए नहीं, अध्यात्म के लिए तो और भी ज्यादा सत्य है। क्योंकि मन बड़ा धोखेबाज है, वह हमेशा टालम टोल करता है। वह कहता है कल से करेंगे, और कल भी नहीं आता। साधना का अर्थ केवल 1 घंटे की पूजा या सुमरन नहीं, साधना का अर्थ है 24 घंटे का होश। आप चल रहे हैं, खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, हर पल आपको उस निरंकार की याद बनी रहे। आपकी हर सांस सिमरन बन जाए, आपका हर कर्म सेवा बन जाए, और आपका पूरा जीवन ही एक जीवंत संगत बन जाए। इसके लिए सतत प्रयास करना चाहिए, एक प्यास, एक लगन चाहिए। जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को एक पल भी नहीं भूलता, वैसे ही गुरु सिख को निरंकार की याद हर पल बनी रहनी चाहिए। इतना आलस्य को तोड़ना ही सबसे बड़ी तपस्या है। तो मेरे प्यारों, यह है वह 10 कमियां, 10 धूल की परतें, अहंकार, दिखावा, निर्णय, अतीत, भविष्य, शिकायत, आसक्ति, भय, ज्ञान का बोझ और शर्त युक्त प्रेम और आलस्य। यह कोई सूची नहीं जिसे आपको डरना है, यह एक दर्पण है जिसमें आपको स्वयं को देखना है। यह कोई पाप नहीं, बस नासमझी है, और हर नासमझी को होश की एक किरण से मिटाया जा सकता है। सद्गुरु ने आपको ज्ञान की यह मिसाल दी है, ब्रह्म ज्ञान दिया है। अब इसका उपयोग आपके भीतर के अंधेरे को रोशनी करने के लिए कीजिए। जिस दिन यह 10 परछाइयां मिट जाएगी, उस दिन सिर्फ आप नहीं बचेंगे, सिर्फ आपका प्रकाश बचेगा। तो निरंकार के महाप्रकाश में विलीन हो जाए, और वही जीवन का परम लक्ष्य है। अगर कहने समझाने में दास से कोई त्रुटि हुई हो, तो दास को क्षमा करना और बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। और दास आशा करता है कि दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें, और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और प्यारे संतों, एक छोटी सी अरदास और है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको आध्यात्मिक कण का इन विचारों से एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखे, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए। क्योंकि एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। साथ संगत जी, जब हम इस सत्य की आवाज़ को और रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही होती है। और इस ज्ञान की धारा से, सद्गुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो, वह आप तक सहज ही पहुँच जाए, और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सद्गुरु हम सब की छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे, और दास को भी यह आशीर्वाद दे कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।